This is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to discuss our last topic of this chapter, that is change and development in rural society. तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। तो पहले हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है व्हेन योर इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। जब आपके देश की इकोनॉमी और फॉरेन देश की इकोनॉमी जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड हों। एसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिया में और अमेरिका में कॉटन उगाया जाता है, तो अगर अमेरिका में कॉटन के प्राइसेस राइज होते हैं तो वो इंडिया में भी उसका क्या असर पड़ेगा और इंडिया के प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कॉटन के राइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमीज़ क्या हैं, एसोसिएटेड हैं एक साथ। ठीक है। और लिबरलाइजेशन क्या होगा, लिबरलाइजेशन मतलब बिज़नेस को आसान बनाना। उसमें क्या होता है, स्टेट लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग बिजनेस बिकम ईजियर। क्या होता है कि जो स्टेट मतलब जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको लिफ्ट अप कर लेती है, मतलब उनको हटा देती है ताकि जो है बिज़नेस एस्टेब्लिश करना आसान हो जाए। फॉरेन कंट्रीज़ अगर इंडिया में बिज़नेस करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो उनको के लिए इंडिया के दरवाजे हमेशा खुले हों, इंडिया की इकनॉमी में वो इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो मतलब क्या है कि रूल्स को आसान कर देना, और प्राइवेट कंपनीज़ और फॉरेन कंट्रीज़ अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, रूल्स को क्या करना, इजी बना देना। ठीक है, ये तो अब मेन हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन रूरल सोसाइटी। तो इनके जो इफ़ेक्ट क्या हुए, ठीक है, क्योंकि हम रूरल सोसाइटी के चेंजेस और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसके क्या इफ़ेक्ट हुए तो मैंने पॉइंट वाइज बनाए हैं। ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपको पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, पर अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है तो पॉइंट्स के भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, सब्सिडी क्राइटेरिया ऑफ WTO। जब हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WTO, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब उनकी सब्सिडी पे क्या गाइडलाइंस हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मैक्सिमम 10% सब्सिडी दे सकती हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ 5% सब्सिडी दे सकती हैं अपने किसानों को, मतलब पेस्टिसाइड्स खरीदने में या इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह, सिर्फ वो इतना दे सकती हैं। पर इंडिया के जो फार्मर्स आपको पता है बहुत पुअर फार्मर्स भी हैं, मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, तो इंडिया में कुछ ज़्यादा ही सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर वो ना दें तो फार्मर्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो अगर हम WTO की गाइडलाइंस को फॉलो करें तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एक इफ़ेक्ट है। दूसरा है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोर्ट वीट। अब इंडिया आपको पता है कि इंडिया में बहुत प्रोडक्शन हो रही है फूड ग्रेन्स की ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, बट एक डिसीज़न लिया गया है। क्या है ये, इंडिया हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू इम्पोर्ट वीट, अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन दैट रिवर्स द अर्लियर पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस। हमारी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से पहले क्या पॉलिसी थी कि हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे फूड ग्रेन्स में, मतलब हम हमारी कंट्री जितना उगाएगी तो वो क्या होगा, वो सफिशेंट होगा, और वो सफिशेंट हो रहा था ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। बट अब वो इम्पोर्ट क्यों करना पड़ रहा है, ड्यू टू पॉलिसीज़ ऑफ WTO। ठीक है, अब देखो आप, इम्पोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन लोकल स्टोर्स, इम्पोर्टेड फ्रूट्स। अब आप देखोगे कि आपको 12 महीने क्या मिलता है, ग्रेप्स मिल रहे हैं, एप्पल मिल रहे हैं, ऑरेंजेस मिल रहे हैं, मतलब ये सीजनल फ्रूट्स सीजन्स में तो मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा भी मिलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट से क्या हो रहा है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं फार्मर्स को। क्या होगा, जैसे अगर कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से बेटर फ्रूट्स उगा रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो क्या होगा,
बेटर फ्रूट ही बिकेगा। तो हमारा जो फ्रूट होगा, हमारी जो फार्मर्स होंगे, उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से क्या हो रहा है, कंपटीशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो फार्मर्स को चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी हो रहा है, ठीक है, अगर उन्हें सस्टेन करना है, तो उससे भी हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट कह लो या प्रॉब्लम कह लो, क्या है ये जीएम प्रोडक्ट्स, जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी आ रहे हैं। जैसे अभी तो इंडिया में क्या है, ये बैन है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सके। बट अगर आप कुछ ऐसा चिकन्स को जैसे वो दिया जा रहा है खाना, जिससे क्या हो रहे हैं, चिकन्स जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, कैटल्स को ऐसा कुछ दिया जा रहा है फीड उनकी कि वो जल्दी जल्दी बढ़ें और जल्दी जल्दी वो दूध दें, तो उससे क्या होगा, एक्चुअली कंज्यूम तो हम ही करेंगे, तो हमें वो प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि चिकन को तो आदमी खाएगा। तो अगर चिकन ने कुछ ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ खाया होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ पे भी इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, जैसे ये पंजाब और कर्नाटका में ज़्यादातर है। ये एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे पेप्सिको कंपनी है, ये क्या करती है, इन्होंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पंजाब के और कर्नाटक के फार्मर्स को कि हम आपको टोमेटो और पोटैटो आपको हम सीड्स भी देंगे अच्छे, और आप ये उगाओगे तो आपको हम जैसे आपको प्रॉफिट 2 गुना हो रहा है आपकी इनपुट का, तो आपको 5 गुना देंगे। तो क्या हो गया, तो फार्मर्स क्या हो गए, कॉन्टैक्ट में आ गए एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जिससे क्या होगा, कभी जैसे उन्होंने लेज़ बनानी, जैसे तो उन्होंने बोल दिया, पेप्सिको कंपनी ने लेज़ बनानी है, चिप्स बनानी है, तो उन्होंने पंजाब और कर्नाटक के फार्मर्स को बोल दिया कि हम आपको सीड देंगे, बढ़िया देंगे, तो आप ये उगाओगे, ठीक है, तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। बट कभी कभी क्या होगा, बट जो कंपनीज़ हैं ये चाहेंगी कि उनका जो प्रोडक्ट हो बहुत ही बेहतर हो, तो वो अच्छी क्वालिटी ही उन किसानों से ख़रीदेंगी, ठीक है। तो किसान क्या हो गए, डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हो गए, कंपनीज़ पे डिपेंड हो गए, और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ख़रीदेंगे। और दूसरी बात, अगर मार्केट में उनका रेट डाउन हो जाता है, तो उससे भी, क्योंकि मार्केट डिपेंडेंट हो गए ना, हम वो फूड ग्रेन अब नहीं उगा रहे जिससे हमारा लाइवलीहुड चले, जिससे हम वो करें, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, वो नहीं उगा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हमें गाइडलाइंस दे रही हैं वो उगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज लॉस्ट। अब ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी हमारी पहले, देखो हमारे इंडिया में बहुत आलू की भी बहुत वैरायटी थी, टमाटोज़ की भी बहुत वैराइटीज़ थी। तो वो क्या होता था कि फार्मर्स का बेटा जब फार्मर होता था तो वो अपने बेटे को पास ऑन करेगा। बट ये सब होने से क्या हो रहा है, हमारी जो नॉलेज थी, ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, वो लॉस हो रही है। कुछ कंपनीज़ क्या कर रही हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ को, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी वो तो इतनी फैली नहीं, तो उसको पेटेंट करवा के उस नॉलेज को, तो वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी किसानों को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद क्या है, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स इन सेलर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ एंटर कर रही हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ उसमें एंटर कर रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड दस गवर्नमेंट स्केल डाउन देयर प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दे रही है थी किसानों को, सीड्स प्रोवाइड कर रही थी, सब्सिडीज़ ज़्यादा दे रही थी, या फर्टिलाइज़र दे रही थी, गाइडेंस दे रही थी उनको, ठीक है। तो वो मेनली अब कौन कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कर रही हैं, वो अपनी फर्टिलाइज़र निकाल रही हैं, अपनी सीड्स निकाल रही हैं। तो उनके पास क्या हो रहा है कि वो कंपनीज़ अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं। मोनोपोली मतलब कि हमारा ही उगाओ आप, हम जो सीड्स दे रही हैं वही बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस कम हो रहा है। वो अपनी लिखा है ना यहाँ पर कि वो स्केल डाउन, मतलब वो जितना वो पहले करते थे वो उनसे अब वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वो गवर्नमेंट की जो हेल्प मिलती थी छोटे फार्मर्स को जिनको बहुत ज़रूरत है, उनको वो नहीं मिल पा रही है। और लास्ट में क्या हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं। सुसाइड्स अब किनके हो रहे हैं, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास स्मॉल लैंड है और वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अगर वो अडॉप्ट कर लेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा,
अब छोटी लैंड है, उसमें उन्होंने अगर मशीन्स भी ला दी या उन्होंने मशीन का यूज़ कर लिया, ज़्यादा लेबर यूज़ कर ली, ज़्यादा हाई यील्डिंग उन्होंने वो कर लिए फूड ग्रेन्स या वो इंपोर्ट कर लिए सीड्स, मतलब वो उन पर पैसा, उनका अगर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ गई और लैंड कम होने की वजह से प्रोडक्शन अगर ज़्यादा भी हो जाएगी, बट वो जितना उनका खर्चा किया वो इतना नहीं मिल पाएगा, तो उससे क्या हो गया, सुसाइड्स हो रहे हैं, फार्मर्स टेंशन्स में आ रहे हैं, ठीक है। लोन का कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट उनका लोन माफ़ कर देती है, बट लोन माफ़ करने से डेवलपमेंट तो नहीं होगी ना, किसान तो नुकसान में ही है ना, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, जिससे सुसाइड्स हो रही हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, तो ये था आपका 4th चैप्टर ऑफ 2nd बुक, चेंज एंड डेवलपमेंट रूरल सोसाइटी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया।